आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ मोस्ट रिक्वेस्टेड ट्यूटोरियल, जिसकी मेरे पेज पर काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं ट्यूटोरियल शेयर करूँगी इस टेडी फेस का। मेरी हर वीडियो के नीचे रिक्वेस्ट होती है कि इसका ट्यूटोरियल शेयर कर दें, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ये फेस किस तरह से बना सकते हैं। बहुत ईजी तरीके से गाइड करने वाली हूँ। देन मैंने एक डिटेल ट्यूटोरियल शूट करके रखा हुआ है जो कि इस रोम पर का है, और ये भी बहुत रिक्वेस्टेड ट्यूटोरियल है जो कि इंशाल्लाह इसके बाद में शेयर करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको पैटर्न बताने वाली हूँ 4 प्लाई यान से कि आपने किस तरह से बनाना है। अगर आप 3 प्लाई यान यूज़ कर रहे हैं तो आप इसके राउंड या चेन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो क्रोशे हुक हम लेंगे 4 mm। स्टार्ट करते हैं। स्लिप नॉट से हम स्टार्ट करेंगे। देन हम ले रहे हैं चेन 3, 1 2 एंड 3। स्लिप नॉट के बाद मैंने लिए 3 चेन। फर्स्ट 2 चेन को हम स्किप करेंगे और इनको काउंट करेंगे 1 डबल क्रोशे के इक्वल, और थर्ड वाली चेन में हम बनाने वाले हैं 11 डबल क्रोशे। यहाँ मैंने 11 डबल क्रोशे लिए हैं और स्टार्ट में 2 चेन, तो हमारे पास टोटल जो स्टिचेस हैं वो 12 हैं। और हमने जो 2 चेन ली थी, सेकंड वाली चेन में हम करेंगे स्लिप स्टिच एंड हमारा राउंड 1 कंप्लीट है। तो इस फेस के लिए हम टोटल 3 राउंड्स बनाएंगे। तो राउंड 1 कंप्लीट है। राउंड 2 स्टार्ट करते हैं 2 चेन से, एंड हम इस राउंड में कर रहे हैं इंक्रीज मतलब होता है कि एक स्टिच में हमने 2 टाइम डबल क्रोशे बनाना है। हाफ मतलब जिस स्टिच पर काम कर रहे हैं, अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो वो स्टिच हमने 2 दफ़ा बनानी है। तो हम डबल क्रोशे पे वर्क कर रहे हैं, तो हमने इन सब स्टिचेस में 2 टाइम डबल क्रोशे बनाना है। तो हम सारी स्टिचेस में सिंपली इंक्रीज करते जाएंगे एंड राउंड के एंड पर हमारे पास होंगी 24 स्टिचेस। राउंड 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। इस राउंड में हमने इंक्रीज किया है सारी स्टिचेस में। तो राउंड 1 में हमारे पास 12 स्टिचेस थी, राउंड 2 में 24 हो गई हैं। तो अब हम इधर कर देंगे स्लिप स्टिच। तो कुछ इस तरह से हमारा सर्कल बन गया। अब ये हमारा थर्ड और फाइनल राउंड है और हम वर्क कर रहे हैं सिंगल क्रोशे पर। तो अब हमने इन 24 स्टिचेस को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 8 8 16 और देन 8 24। तो सबसे पहले हम 1 चेन लेंगे। ये स्पॉटिंग चेन है, स्टिच काउंट नहीं होगी। सेम स्टिच में हम बना लिया 1 सिंगल क्रोशे, और अब हम नेक्स्ट 8 स्टिचेस में बना रहे हैं सिंगल क्रोशे। 2 3 4 5 6 7 एंड लास्ट 8। तो हमने 8 स्टिचेस में सिंगल क्रोशे बनाया है। अब हम वर्क करने वाले हैं, इसका ईयर पार्ट बनाएंगे। यहाँ पे एक ईयर, देन हम इसकी स्पेस में मतलब 6 स्टिचेस जो होंगी वो सेंटर में आ जाएंगी, और फिर एक नेक्स्ट ईयर बनेगा और ये पार्ट डन। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, जो 9th स्टिच है उसमें हम लेंगे स्लिप स्टिच। उसके बाद हम ले रहे हैं 3 चेन। मैंने 3 चेन ले ली है। अब हम वर्क करेंगे ट्रिपल क्रोशे पर। तो हम इस सेम स्टिच में 4 टाइम ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे।
3 एंड लास्ट 4th। तो हमने 4 टाइम ट्रिपल क्रोशे बनाया है। अब अगेन हम 3 चेन लेंगे और सेम स्टिच में हमने कर देना है स्लिप स्टिच। तो राउंड 3 जो हमने स्टार्ट किया था 1 चेन से एंड 8 सिंगल क्रोशे बनाए हैं। 9th वाली स्टिच में हमने स्लिप स्टिच की है, 3 चेन लिए हैं, 4 ट्रिपल क्रोशे, 3 चेन और स्लिप स्टिच। ये सारा प्रोसेस हमने सेम स्टिच में किया है। तो अब नेक्स्ट 6 स्टिचेस में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे। 2 3 4 5 एंड 6 और ये हमारे पास 6, ये 7 और ये वाली 8। तो इसमें हम नेक्स्ट बना लें ईयर। अगेन सेम प्रोसेस करेंगे, 3 चेन लेंगे, 4 ट्रिपल क्रोशे, थ्री चेन लेंगे और सेम स्टिच में हम कर देंगे स्लिप स्टिच। अब हमारे पास रिमेनिंग 8 स्टिचेस हैं, इनमें हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे और इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। सो यहाँ मैंने रिमेनिंग 8 स्टिचेस में सिंगल क्रोशे बनाया था। अब हमने जो स्टार्ट पे स्टिच ली थी उसमें हम करेंगे स्लिप स्टिच एंड यहाँ पे इसको बंद कर देंगे। सो यहाँ ये हमारा फेस पार्ट जो है टेडी का करेक्टर फेस डन हो चुका है और ये मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्टेड ट्यूटोरियल था। सो मैं जिस मेथड से बनाती हूँ एग्जैक्ट मैंने वही ट्यूटोरियल शेयर कर दिया है। होपफुली वीडियो हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।